आ जाओ यार। वाली कर दी अच्छा लगी फोटो आ गया सही। आया मजा ठीक है अरे नहीं आया कर इधर मत दिए 5 किलो हां लेता है वजन पोती भी 8 किलो है सामने का बोलता हूं 12 किलो बनेगा डॉक्टर शेषन रेड्डी एयरफोर्स से डॉक्टर ज्यादा भीड़ थोड़ा गया चौकी ये रन मथाली मिथो रन मथा ऊपर ये रन मथा जेड़ा बैठा ये रन क्या भी ये नहीं बंदा उन्हें याद रे लग रही जंदी बंदे रास्ता इनु वहां दा पानी भरिए तू वहां दा पानी भरिए इतो काश है भाई किथे अभी ये दूर बोल रहा हूं तेरा नहीं तेरा कर जसविंदर चाह लेंदे है वीडियो परफेक्ट हुआ वेरी मान लो मैं तो उधर चुप ना रो ने हां बाथरूम में नेवा देवन ला दे इधर दिखला ना यार कमाल है मैं सुना मैं रोटी पूरी एक ले दूंगा मार नहीं है मार अभी नहीं है बस अभी शोज़ार में एंटर किया है तो अभी भी काफ़ी आगे रास्ता है जो हमें पैदल पार करना है। पर अगर खूबसूरती की बात की जाए, प्रकृति की गोद में ये क्षेत्र बसा हुआ है। गर्मियों की बात की जाए, जहाँ यहाँ पे गुज्जर और गद्दी समुदाय के लोग, गुज्जर अपनी भैंसें लेके आते हैं और गद्दी समुदाय के लोग अपनी भेड़ और बकरियां लेके यहाँ पर आते हैं। तो बस अभी हमने धार स्योज में प्रवेश किया है। तो
अभी भी काफ़ी आगे पैदल भी चलना है, इस समय सांस भी चढ़ी हुई है। और आपको एक बार फिर बता दें कि हम जा रहे हैं इस समय बाबा बासुकीनाग यात्रा पर, उनके मंदिर के दर्शन करने के लिए। कैलाश कुंड यात्रा के नाम से ये जगह प्रसिद्ध है। तो उसी यात्रा पर हम इस समय निकल चुके क्या, काफ़ी हद तक उस रास्ते को क्रॉस कर लिए। तो सुबह लगभग 9 बजे चले थे, तो अभी 4:45 बजने को है। तो अभी हम सिरोजदार में जस्ट अभी पहुँचे हैं। तो रात को रात्रि विश्राम जो होगा हमारा वो होगा सिरोजदार में, और सुबह प्रातःकाल हम निकलेंगे कैलाश कुंड के लिए। तो यहाँ की सुंदरता की अगर बात की जाए, प्रकृति की अगर बात की जाए, तो वो दिखाता हूँ मैं आपको किस कदर ये क्षेत्र प्रकृति की गोद में है। और आपको एक और बात बताते चलें कि सर्दियों की बात अगर की जाए, तो सर्दियों में यहाँ पर कोई भी नहीं होता, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ होती है। गुज्जर समुदाय के लोग इस समय यहाँ से वो बिल्कुल पलायन कर चुके हैं, निकल चुके हैं। पलायन नहीं कह सकता, बट निकल चुके हैं यहाँ से, क्योंकि अब सर्दी बढ़ना शुरू हो गई है। और जो भेड़ बकरियाँ जिन्होंने रखी होती हैं, गद्दी समुदाय की बात की जाए, तो वो लोग अभी यहीं पर हैं। तो रास्ते में उनसे बात भी हुई। उनका कहना था कि वो लगभग 1 महीने के बाद यहाँ से अपने निवास स्थान की ओर प्रस्थान करेंगे। तो ये ठहरा सियोज। ऊपर का व्यू भी दिखा दूँ, बहुत ही बढ़िया इलाका, बहुत ही बढ़िया। और वो जो सामने बादल दिखाई दे रहे हैं, बस वहीं पर हमें जाना है बाबा बासुकीनाग जी के दर्शन करने के लिए। लगभग यहाँ तक मुझे याद है तो ये मेरी 8वीं यात्रा है, 7वीं या 8वीं यात्रा है। लगातार हम यात्रा यहाँ पे करते रहते हैं। पिछली बार लॉकडाउन था, कोविड चल रहा था, कोरोना महामारी के चलते यहाँ पर नहीं आ सके थे। उससे पहले भी आए थे हम। तो अभी अगर बात की जाए तो फ़िलहाल सिरोजदार में हमने अभी फ़िलहाल अभी प्रवेश किया है। अभी भी हमें कम से कम 2 से ढाई घंटे का पैदल और रास्ता चलना है। और चलते चलते वीडियो बना रहा हूँ मैं, सांस भी चल रही है, चढ़ाई भी है। और वो जो अगर बात करूँ मैं तो क्लोज़ करके कैमरा दिखाता हूँ मैं, अगर कैमरा बंद नहीं हुआ तो। वो जो सामने पत्थर दिख रहे हैं हमें, सुबह हमें वहीं से होके कैलाश कुंड की तरफ जाना है। कहते हैं कि ये जो पत्थर हैं, सुबह भी इसके बारे में आपसे बात करेंगे, सुबह भी इसके बारे में बताएंगे। ये जो पत्थर है, ये राक्षसों द्वारा यहाँ पे पत्थरों की बारिश की गई थी। उसके बाद पांडव यहाँ से निकले थे। तो पहले आपको भीमगोड़ा दिखाया, हथनी दिखाई, तो आगे भी कुछ जगह ऐसी दिखाएंगे जो आपने देखी नहीं होंगी। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। आगे भी हम आपको इस यात्रा के बारे में पूरी जानकारी देते रहेंगे। रही बात, लोग काफ़ी बातें करते हैं इस यात्रा को लेकर कि काफ़ी कठिन यात्रा है, काफ़ी मुश्किल यात्रा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आदमी के पास सामान पड़ा हुआ है, डैट मीन्स कि टेंट्स पड़े हुए हैं, क्योंकि वैसा वो अरेंज यहाँ पे नहीं होता है। टेंट पड़ा हुआ है, सामान साथ में लेके आया हुआ है, तो उसके लिए ये यात्रा बिल्कुल कठिन नहीं है।
हाँ, बिना सामान के अगर आना हो तो ये यात्रा बिल्कुल दुर्गम हो जाती है, क्योंकि जब हम पैदल चलते हैं तो पैदल चलने के बाद अगर सोने के लिए सही जगह ना मिले तो रेस्ट करना भी ज़रूरी होती है। फिर ये यात्रा काफ़ी दुर्गम हो सकती है। अदरवाइज़ बात की जाए, अगर सब कुछ सामान साथ में पड़ा हुआ है तो ये यात्रा बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो सियोजदार पहुंच चुके हैं, तो सामने दिखाते हैं, लोग पैदल चल रहे हैं यहाँ पे, देख सकते हैं कैमरे में। यहाँ भी लोग चल रहे हैं, आगे भी लोग चल रहे हैं। तो फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, आगे फिर आपको वीडियो दिखाएंगे। तब तक के लिए फिलहाल मुझे दीजिए। चलिया जी ओ बस कुंड वाले आ बाबा वो दर तेरा प्यारा लगता जी।